ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। आजकल क्या हो गया है, आप देख रहे होंगे समाज में, जैसे एक समय झोला छाप डॉक्टर हुआ करते थे, ऐसे बहुत ज़्यादा ज्योतिषाचार्य भी हो गए हैं। इतिहास पे यदि आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि ज्योतिष के जो सुविधाएं होती थी, इसका लाभ सिर्फ बड़े लोग ही उठा पाते थे। राजाओं के पास राजपुरोहित या राज ज्योतिषी हुआ करते थे, या बड़े व्यापारी या बड़े लोग जो हुआ करते थे, बड़े का मतलब है संपन्न लोग, उनके पास ये इस सुविधा का लाभ हो पाता था। क्योंकि ज्योतिष में यदि आप किसी भी ज्योतिषाचार्य से कुछ भी आप प्राप्त करते हैं तो बिना दान दे उनसे मत प्राप्त कीजिए। जो भी आपकी क्षमता के अनुसार है, यदि आप उसमें सक्षम हैं तो दान या उनको कुछ भी प्राप्त करने से पहले उनको कुछ न कुछ अवश्य दिया कीजिए। यह मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, यह हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो जब हम ज्योतिष की बात करते हैं या कुछ बताते हैं तो लोगों को लगता है कि ईश्वर के बारे में हम कुछ गलत धारणाएं बता रहे हैं। लोगों का अब मोबाइल में ज़्यादा समय बीतता है, मोबाइल में आप वो रील देख के समय निकाल देते हैं, लेकिन जब धर्म कर्म की बात किया जाए तो उनको मुश्किल होता है। 100 रुपए की एक गड्डी दे दीजिए, उनको गिनने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं आएगा, थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा, पूरी गड्डी गिन देंगे। लेकिन एक माला वही जपने के लिए बोल दीजिए तो उनको पूरा हाथ पांव फूल जाएगा। इसी से वह आजकल परेशान है। आप देखिए, परिवार में भाई बहन का प्यार, भाई भाई में संबंध, माता पिता बेटे पुत्र का, हर जगह अब नकारात्मकता फैल रही है। इसलिए क्योंकि हम अपने संस्कृति, अपने व्यवहार और अपने आचरण से इन सब चीज़ों से दूर होते चले जा रहे हैं। ईश्वर पर विश्वास रखिए। ईश्वर क्या चीज़ है, आप सिर्फ इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौन है जो एक छोटे से जन्म लेते हैं हम और बड़े होते रहते हैं। अचानक से कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। एक छोटा उदाहरण समझिए कि जब कोई बच्चा माँ के पेट में आता है, उसका जन्म होने वाला होता है, तभी उसके हाथ की में कुछ रेखाएं बन जाती हैं, उंगलियों में रेखाएं बन जाती हैं। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, 4 महीने के लगभग होता है, उसी समय उनके हाथ में रेखाएं बनी लगती हैं, उंगलियों में रेखाएं बनी लगती हैं, अंगूठों में रेखाएं बनी रहती हैं। इन रेखाओं की भी एक सूचना होती है, डीएनए होता है। आश्चर्य यह है कि ये रेखाएं किसी भी परिस्थिति में हमारे माता पिता या पूरे संसार में किसी से भी मेल नहीं खाती। समझ रहे ना? अभी आधार कार्ड पे आपने अंगूठा लगाए हैं, आपके अंगूठे का निशान दुनिया में किसी से भी मेल नहीं खाएगा। अब सोचिए कितने लोग हैं और इतने ही बड़े अंगूठे में वो कैसे डिजाइन अलग अलग कर लेते हैं। अरबों खरबों की जनसंख्या है, लेकिन सबका भिन्न भिन्न है। रेखाओं को जो बनाता है वह इतना विशिष्ट है कि अरबों खरबों की जनसंख्या वाले प्राणी में, संसार में, दुनिया में, और यहां तक कि जो लोग गुजर चुके हैं, जो लोग नहीं भी हैं, उनकी भी रेखाएं यदि किसी ने खींच के रखी हो या किसी भी डिजिटल में उनका दर्ज है तो उनसे भी मैच नहीं करता। यानी कि अभी तक जो पैदा हुए हैं और अब जो पैदा होने वाले हैं, सबकी रेखाएं, हाथ की जो अंगूठे के निशान रेखाएं अलग अलग है। कैसे संभव है किसी से मेल न कर पाना? और मजे की बात देखिए, यदि आपका अंगूठा कट जाए, मिट जाए, जल जाए, या कुछ उस पर कुछ भी त्रुटि हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो रेखाएं भी दोबारा बनती हैं। मतलब उस रेखाओं का फिर से बनना होता है। और रेखाएं जब दोबारा बनती हैं, यानी कि आपका जब रिकवरी होता है, जब उस पर मसल्स फिर से आते हैं, तो मजे की बात यह है कि एक डाट, एक बिंदी के बराबर भी उसमें फर्क नहीं आता। कितनी आश्चर्यजनक है, इसको समझिए गहराई से। आज तक धरती पे जितने लोग जन्म ले चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और जितने लोग धरती पे अभी वर्तमान समय में हैं और आने वाले समय में भी जितने लोग होंगे, सोचिए पूरी धरती पे कितने लोग हैं, लेकिन सबकी रेखाएं
धरती के जन्म से लेकर आने वाले भविष्य में सबकी अलग अलग है। ये जो अंगूठे पे निशान है, ये जो आप देख रहे हैं, कट जाए पिट जाए लेकिन बने, रिकवरी के बाद बनेगा वैसा ही। और मेरे घर पे ही मेरे परिवार में ही, ब्लड रिलेशन में, रिश्तेदार में, दुनिया में किसी से नहीं मैच करेगा। और आने वाले भविष्य में, आने वाले 100 सालों में जितने लोग आएंगे उनसे भी नहीं मैच करेगा। आने वाले हजारों साल पहले जो लोग जा चुके हैं उनसे भी नहीं मैच करेगा। तो ईश्वर की शक्तियों को पहचानिए, ईश्वर के पास जाइए, थोड़ा समय ईश्वर के लिए निकालिए, आजमाने के लिए नहीं, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। फिर देखिए आपके जीवन में तरक्की कैसे हो, बिल्कुल होगी, निश्चित तौर पे होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। बस ईश्वर पे थोड़ा ध्यान लगाइए, पूजा पाठ कीजिए, विश्वास के साथ उनका सेवा कीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।